दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ओलंपिक में जाना चाहते हैं और कराटे, मार्शल आर्ट्स या फिर अदर स्पोर्ट्स के द्वारा ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। और ये हर खिलाड़ी के लिए जो एक डेडिकेट खिलाड़ी है, जो एक बहुत ही मेहनती खिलाड़ी है, ईमानदार खिलाड़ी है, उसका ये सोचना गलत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़रूरी है। इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने पैसे वाले हैं या आप कितने गरीब हैं। सिर्फ़ आपको खेल की जो भावना है वो होनी चाहिए। अगर आपका टारगेट है कि मुझे मेडल ही चाहिए मेरे देश के लिए, तो आप वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या बातों की आपको जानकारी रखना पड़ेगी, किस तरह आपको ट्रेनिंग करनी होगी, उसकी आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक के देखिए। वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्पोर्ट्स में आप अगर जाना चाहते हैं, अगर आपका मकसद ओलंपिक है, तो सबसे पहले ये पता करें कि वो ओलंपिक स्पोर्ट है या नहीं। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि ओलंपिक स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं जो वैलिड हैं, जिसे ओलंपिक से मान्यता दी है, जिसमें हर साल हमारे देश से और देश के बाहर से दुनिया भर से खिलाड़ी जाते हैं। जैसे कि रेसलिंग है, ओलंपिक गेम है, बॉक्सिंग है, वुशु है, टाइक्वांडो है, और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं। तो पहले तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप पहले तो स्पोर्ट्स को चुनें। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी काबिलियत कैसी है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपकी हाइट कैसी है, आपकी जो माइंड है वो आपकी बॉडी का रिएक्शन कैसा है। अगर ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख कर एक अच्छा स्पोर्ट चुनते हैं, तो आप ओलंपिक में जाने के लिए बहुत ही सही रास्ते पर हैं और सही ढंग से आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप वहाँ तक के जा सकते हैं। अगर आपका शरीर एक रेसलर का है, अगर आपकी मेंटलिटी, आपका माइंड, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक रेसलिंग के लिए बना है और आप कराटे या टाइक्वांडो में जा रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका शरीर बहुत फ्लेक्सिबल है, पतला है, स्लिम है, आपकी बॉडी एकदम लाइट है, फुर्तीली बॉडी है, तो आपको जाना है टाइक्वांडो, वुशु, इस तरह के स्पोर्ट्स में, कराटे, इस तरह के स्पोर्ट्स को आपको चुनना है। ठीक है, लेकिन आपके शरीर को समझना ज़रूरी है। और उस ट्रेनर को, अगर आप किसी ट्रेनर के पास जाते हो और कहोगे सर मुझे ओलंपिक में जाना है, मुझे देश के लिए मेडल लाना है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ फ़ीस से मतलब रखेगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, क्योंकि ओलंपिक कोई ऐसा रास्ते में नहीं रखा है कि आया, क्लास में नाम लिखाया, पैसे दिया और चला गया। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसी फिल्में बनती है जिसमें एक प्लेयर 2 से ढाई घंटे की फ़िल्म शुरू होती है और फिल्म ख़त्म होने तक के वो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है, मेडल घर ले आता है। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। ये आपको हौसला देने के लिए फ़िल्में बनाई जाती है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारा संघर्ष करना होता है। 50% आपको ट्रेनिंग करना है और 50% की आपको मुश्किलें आएंगी। ट्रेनिंग एक अलग मैटर होता है ओलंपिक या किसी भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। और जो आधी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके पापा खुश हैं तो मम्मी खुश नहीं है, अगर आपकी मम्मी जाने देंगी तो पापा नहीं चाहते, उनके अलावा घर में दूसरे लोग भी होते हैं, वो खुश नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अगर इसे चोट लग गई, मर गया, तो ये डर से। आपके फ्रेंड्स कहेंगे कि जब से तूने कराटे, बॉक्सिंग ज्वाइन किया है तो टाइम नहीं देता हमें, सारा दिन बस ट्रेनिंग करता है, दोस्त छूट जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर हमारे देश में जो रिश्वतखोरी है वो भी आपको एडजस्ट करनी है, उसमें भी आपको कैसे ना कैसे करके तालमेल बना करके उससे भी निकलना है। हर फील्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत हैं और वो उस पोजीशन पर है जो आपके रास्ते के रुकावट बन सकते हैं। तो आपको वहाँ गुस्सा घर में नहीं करना है, आपको किसी भी तरह से वहाँ से भी रास्ता निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिश्वत देनी है या घूस देनी है, लेकिन आप वहाँ जा कर के अगर सनी देओल बन के लड़ोगे कि मैं घूस नहीं दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो ट्रेनिंग का मैटर तो गया और आप लग जाएंगे किसी और मैटर में उलझ के। तो आपको ठंडे दिमाग से सारी चीज़ों का रास्ता निकालना है, किसी भी तरीके से आपको बच के निकलना है, तब जा कर के आप जाओगे। और 50% जो हिस्सा ये ट्रेनिंग का है, और जो 50% के अंदर और चीज़ें, डाइट, आपको अच्छी डाइट चाहिए, उसका इंतज़ाम चाहिए। तो आपके पेरेंट्स अगर इतना पैसा रखते हैं तभी आपके लिए ट्रेनिंग करा पाएंगे, तभी आपको एक अच्छी डाइट दे पाएंगे। दूसरा खर्चा एक ये भी रहता है कि आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। जो यूनिफॉर्म मैंने अभी पहना है ये 3000 रुपये का यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस तरह से कराटे, मार्शल आर्ट्स के अलावा और भी स्पोर्ट्स है जिसमें और भी महंगे महंगे आपको चीज़ें, इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं, क्योंकि ओलंपिक में ऐसा नहीं है कि आप घर से कोई भी ड्रेस पहन के चले गए। कॉस्ट्यूम का खर्चा है, डाइट का खर्चा है, ट्रैवलिंग का खर्चा है, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। जब आप ओलंपिक में जा सकते हो, ओलंपिक के बारे में जाने के लिए सोच सकते हो, तैयारी कर सकते हो।
दूसरा जो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ये है कि आपको टीचर अच्छा मिलना चाहिए सबसे पहली बात। अगर ट्रेनर ढंग का नहीं है तो ओलंपिक तो दूर, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल भी पास नहीं कर सकते हो। आप जिस शहर में हैं सबसे पहले आपको उस सिटी का डिस्ट्रिक्ट जीतना है, पहला खिलाड़ी बनना है। आपकी एज और वेट कैटेगरी में नंबर 1 आपको आना है। मान लीजिए कि आप 18 एज कैटेगरी में हैं, आपका 18 केजी वेट है, आप रेसलिंग या फिर बॉक्सिंग या फिर वूशो या टाइक्वांडो कर रहे हैं, जो भी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट में जो सिलेक्शन होते हैं, ऑफिशियल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो ओपन चैम्पियनशिप होते हैं उसमें तो लोग नेशनल में काफ़ी मेडल लाते हैं, इंटरनेशनल में लाते हैं, वो अलग है। आपको ऑफिशियल बॉडी में फ़ाइट करनी है, तो उसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट होना है। उसमें सिलेक्ट होने के बाद आप जाओगे स्टेट लेवल पर। तो स्टेट में मान लीजिए आप एमपी से खेल रहे हैं, तो आपको एमपी में मान लीजिए इंदौर से हैं आप, इंदौर में डिस्ट्रिक्ट जीतने के बाद आपको जाना पड़ेगा स्टेट लेवल पे। तो पूरे एमपी के अंदर आपको नंबर 1 आना है। जिस स्टेट में आप सीख रहे हैं आपको वहाँ फर्स्ट आना पड़ेगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट का मतलब ये होता है हर कैटेगरी में एक एक प्लेयर जाता है। तो आपको मान लीजिए आप 18 एज कैटेगरी में है, तो आपको उसमें फ़र्स्ट आना है। फ़र्स्ट आने के बाद आपका सिलेक्शन जब होता है स्टेट के लिए, वहाँ भी फ़र्स्ट आना है। कहीं पर भी आप रुकेंगे नहीं। फिर उसके बाद जाते हो आप नेशनल गेम्स में। नेशनल लेवल पर भी अगर आप जीतते हो, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स में, इन सभी गेम्स में आपको हर जगह फ़र्स्ट ही आना है। सेकंड आने वाला कोई चांस नहीं है। सेकंड आओगे तो फिर आपको दूसरे साल फिर से तैयारी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ही आना है, यानी 100 में से 100 लाना है। 96, 98 का परसेंटेज नहीं चाहिए, 100 में से 100 लाना है। तभी तो पूरे वर्ल्ड में एक प्लेयर चुना जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप नाम करना चाहते हैं तो आपको सबसे बेस्ट बनना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट बनने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आधा जो सिस्टम है वो तो सारी चीज़ों को, आपको जो सामाजिक चीज़ें आपसे जुड़ी है उनको आपको उनका सामना करना है, उसे हैंडल करना है। और आधा जो है वो ट्रेनिंग का सिस्टम है। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे घर से हैं, आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, आपके घर में हर चीज़ है, आपको सबका सपोर्ट भी है, लेकिन आपके पास टीचर नहीं है, या आपने जो स्पोर्ट चुन लिया वो स्पोर्ट आपके लायक नहीं है, या आप उस स्पोर्ट के लायक नहीं हैं, तो भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली जो बुनियाद होती है, जो बेस होता है, वो होता है आपका क्लास, जहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं। वहाँ पर अगर आपको कोई ईमानदार टीचर मिल गया, मेरी तरह कोई ईमानदार टीचर जिसको 20-30 हज़ार रुपये देते हैं, तो भी एक येलो बेल्ट भी मैं नहीं देता हूँ सर्टिफिकेट के साथ। इस तरह से ईमानदार और मेहनत करने वाला टीचर अगर आपको कोई मिलता है, जो स्टूडेंट के लिए डेडिकेट है, मेहनत करने वाला, क्योंकि एक स्टूडेंट को ओलंपिक लेवल पे ले जाने के लिए एक टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। बल्कि ये समझ लो कि वो टीचर ही ओलंपिक जीतता है। लड़का तो एक साधन होता है, वो एक ज़रिया होता है, उसे तैयार करके वो भेजता है। लेकिन अगर कभी टीचर आपको रेडी नहीं करेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट से भी मेडल नहीं ला सकते। एक स्टूडेंट की जीत टीचर की जीत होती है, और एक स्टूडेंट की हार टीचर की हार होती है। तो आपको टीचर अच्छा मिलना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग सही होनी चाहिए, सारी चीज़ों का तालमेल होने के बाद ही आप ओलंपिक में जा सकते हैं। भले वो दुनिया का कोई भी ओलंपिक स्पोर्ट हो, आप सब में जा सकते हैं, लेकिन आपको सभी जगह से हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। तो अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए रेडी हैं और आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है जो मैंने आपको बताई, तब आप ओलंपिक में जाने का सपना देखेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी है कि आपके पापा खुश नहीं हैं, या आपके पापा के पास पैसा नहीं है, ठीक है, या आपके पास कोई टीचर ही नहीं है, तो आपको जज्बात में नहीं आना है फिल्में देख करके या कुछ भी करके मुझे ओलंपिक में जाना है, ओलंपिक में जाना है। सारी चीज़ों का तालमेल होना ज़रूरी है, तभी आप जाएंगे। मुश्किलें बहुत सारी आएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जितनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी उतना आपको सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको हर चीज़ से लड़ करके, हर चीज़ को निपटा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप ओलंपिक में जाएंगे। और जो उसकी सीढ़ी है वो मैंने आपको बता दी। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पास करना है, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स। ये सारे गेम्स में से सिलेक्ट होते होते आपको एक अच्छा प्लेयर को रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिया से और अदर कंट्री से। ठीक है, वहाँ जाकर फिर आप उस लेवल में पहुँचते हैं जहाँ आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि आपने सारी जर्नी करी और सब कुछ करने के बाद बाय चांस भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा कि अगर आप सक्सेस नहीं हो पाए,
तो आपको बैकअप भी रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप लाइफ के 10-20 साल 15 साल मेरी तरह 20-25 साल लगा दें और आप अगर कभी सक्सेस नहीं हुए किसी भी कारणवश, मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, कोई चोट आ गई या कोई ऐसी कोई चीज़ हो गई या आप हार गए, तो बैकअप के लिए भी तैयारी करना है। क्योंकि जो लाइफ जो है हमारी सबसे बड़ा ओलंपिक ये होता है, लाइफ में सक्सेस होना। आपको बैकअप चाहिए। आपकी एज शादी की हो जाती है, आपके पास पैसा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस समय अगर आप सक्सेस पर पहुँच कर किसी वजह से अगर रुक जाते हैं आपकी किस्मत से, तो क्या करेंगे आप? आप दोबारा भी तैयारी कर सकते हैं, 3 बार भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में इतने अरब खरब लोग हैं, क्या उसमें हर कोई ओलंपिक में पहुंच जाएगा? कैटेगरी तो एक ही होती है, मेडल तो एक ही होता है। अगर आज हमारे देश से कोई लड़का या लड़की ओलंपिक में जाते हैं तो कितने लोग तैयारी करते हैं? तो जब एक लड़का हमारे देश से जीतकर मेडल लाता है तो देश का और उस लड़के का तो काम हो जाता है, लेकिन जो बाकी जो लड़के थे या लड़कियाँ थी, उनका क्या? उन्होंने भी सेम चीज़ अप्लाई करी थी, उन्होंने भी उतना ही मेहनत करी, इतना ही पैसा सब कुछ लगाया, उनका क्या? ये सवाल हमेशा मेरे मन में होता है। अगर आप एक मेडल लेकर आते हो अपने देश के लिए, हमारे देश से जो काफ़ी सारे लड़के लड़कियां मेहनत कर रहे हैं वो रह जाते हैं, उन्होंने भी उतनी मेहनत की। तो इसके लिए आपको अपना बैकअप रख के चलना है। बैकअप रहेगा, बाय चांस नहीं हुआ कोई बात नहीं, थैंक गॉड कहने के बाद अपना काम शुरू करो, दूसरी चीज़ों में भी अपना काम करना है, क्योंकि लाइफ की जो जर्नी है वो हमें पूरी करनी है अच्छे तरीके से। तो उसके लिए हमें पैसों की और काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आपके पेरेंट्स, जो ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स मना करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप जूडो कराटे सीखोगे या कोई भी स्पोर्ट सीखोगे तो आपको चोट आ जाएगी, तो वो डरते हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर पेरेंट्स के पास फ़ीस नहीं है, पैसा नहीं है आप लोगों को देने के लिए कि आप जा कर के सीखें, क्योंकि ज़्यादा नहीं कमाते। और जो भी कुछ लेवल पर आज तक गए हैं हमारे देश से, जो लोग मेडल लाते हैं, वो सब ज़्यादातर मध्यम वर्ग के हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिनमें ये सब चीज़ें करने की इच्छा होती है। जो बहुत सेठ है, जिसके घर में बहुत पैसा है, बंगला गाड़ी, वो एक ज़रा भी पसीना नहीं बहाना चाहता है, वो हर समय एसी में रहता है, सेफ जोन में रहता है, वो देश के लिए मेडल नहीं ला सकते, उनके बस की बात नहीं है। ये मेडल वही लाता है जो मेहनत करने वाले परिवार से है। और जो बहुत ही बेचारे गरीब हैं, उनको तो नॉलेज ही नहीं है कैसे ओलंपिक में जाएं, क्या करें, क्लासेस कहाँ हैं, गांव में रहते हैं, उन्हें तो आइडिया ही नहीं होता। तो बचता क्या है? मिडिल क्लास के लोग ही इसमें जाते हैं। तो फ़ीस की बात होती है, आपको कुछ ना हो जाए उसकी बात होती है, दूसरी बात आपके फ्यूचर की बात। और आपको जब इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो आप पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में उतना समय देंगे तो आप ओलंपिक में जाने के लिए रेडी नहीं होंगे। और ओलंपिक में जाने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे की आपको हर स्पोर्ट्स के लिए, जो भी स्पोर्ट आप कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे सुबह और शाम देना है, तो आप कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई, वो सारी बातों को आप ध्यान में रखिए। और जो लोग ओलंपिक में जाने का सपना देखते हैं या देख रहे हैं, वो सोचिए कि आप इन सारी चीज़ों में फिट बैठते हैं, कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, तो ही आप ऐसे सपने देखें जिसे आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ चीज़ें भी आपके पास नहीं हैं, या आपके पेरेंट्स राज़ी नहीं हैं, या आपके पास टीचर ही नहीं है, या आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका पैसा नहीं है, तो सच्चाई ये है कि आप नहीं कर सकते, आप ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसमें नहीं जीत सकते। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। गेम चुनना है सबसे पहले, दूसरी बात आपकी बॉडी किस गेम के हिसाब से फिट है उसे देखना है, तीसरी बात टीचर कहाँ अच्छा है, कोच अच्छा है या नहीं, वो देखना है, उसके बाद घर में व्यवस्थाएं क्या है वो देखना है, और पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें होने के बाद जो लोग आपको रुकावट डालते हैं, जैसे आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सबको साइड कर देना है कुछ साल के लिए, कुछ वक्त के लिए उनको छोड़ देना है, भूल जाना है कि मेरे कोई दोस्त थे, मेरे कोई पहचान वाले थे, उनको आप छोड़ दो। जिस दिन आप सक्सेस होंगे, ये दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास और बताएंगे मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है। इस तरह जब तक आप कामयाब नहीं होते, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और किसी अच्छे स्पोर्ट्स को चुन करके उसमें पार्टिसिपेट करिए और सही ढंग से आगे बढ़िए। जो बातें मैंने आपको वीडियो में बताई है, ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको ओलंपिक गेम खेलने से और ओलंपिक में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।